हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का लास्ट लेसन है बच्चों। यानी 2023 और 2024 में जितने भी त्रिकोणमिति से रिलेटिव 2 नंबर और 5 नंबर और प्लस होगा, उसी प्रश्नों को बच्चों हम इस वीडियो में देखेंगे। और बहुत अच्छा बच्चों प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा है, इसलिए हो सकता है कि 2025 के एग्जाम में पूछ दे, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ प्रश्न नंबर 68 नंबर है, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 67 नंबर तक बच्चों ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो अगर नहीं देखे होंगे तो इस सबको भी देख लीजिएगा इस देखने के बाद, क्योंकि सभी प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न करा है सिद्ध करे कि, हमको सिद्ध क्या करना है, tan 7 डिग्री गुने tan 23 डिग्री गुने tan 60 डिग्री गुने tan 67 डिग्री गुने tan 83 डिग्री किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, √3 के बराबर होना चाहिए। और यह बच्चों एग्जाम में 2023 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए समझने की जरूरत है ध्यान से। सबसे पहले आप लोग पता है ना, सिद्ध करने वाला में क्या होता है, बराबर के उधर वाला को LHS बोलते हैं, बराबर के उधर वाला को RHS बोलते हैं। ठीक, तो LHS को लेकर RHS मंगा दीजिए, तो लिखेंगे LHS से, यानी LHS से। तो LHS में क्या दिया है, tan 7 डिग्री, तो लिख देंगे tan 7 डिग्री गुने, इसके बाद tan 23 डिग्री, तो लिख देंगे tan 23 डिग्री, फिर गुने tan 60 डिग्री, तो लिख देंगे tan 60 डिग्री गुने tan 67 डिग्री, तो लिख देंगे tan 67 डिग्री गुने tan 83 डिग्री, तो लिख देंगे tan 83 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। करेंगे बच्चों, जानते हैं क्या, सबसे पहले tan 60 डिग्री और tan 23 डिग्री इसको हम लोग पूरा कोण में बदलते हैं, कॉट में बच्चों। तो देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी tan 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 को में से 7 को बच्चों घट जाएगा, 90 डिग्री में से 7 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा, 83 डिग्री बचेगा ना। लिख देंगे 83 डिग्री, गुना है तो गुना, 10 है तो लिख देंगे 10, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 में से 23 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 67 डिग्री। तो लिख दीजिए 67 डिग्री, गुना है तो गुना, और tan 60 डिग्री तो tan 60 के tan 60 रख दीजिए। ठीक, tan 60 डिग्री, गुना है तो गुने, tan 67 डिग्री तो लिख दीजिए tan 67 डिग्री, और गुने tan 83 डिग्री तो लिख दीजिए tan 83 डिग्री। ठीक, यहाँ तक बोलो किसी को दिक्कत। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो लिख देंगे कॉट, और थीटा की जगह कितना है बच्चों, 83 डिग्री, 83 डिग्री लिख दीजिए गुने tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan कौन सी बदलेगा, कॉट में, तो लिख देंगे कॉट, और थीटा की जगह कितने डिग्री, 67 डिग्री, तो कॉट 67 डिग्री। ठीक, गुने tan 60 डिग्री, तो लिख देंगे tan 60 डिग्री, फिर गुने tan 67 डिग्री, तो लिख देंगे tan 67 डिग्री। ठीक, गुने tan 83 डिग्री, तो लिख देंगे tan 83 डिग्री। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये दोनों कॉट है ना, इसको हम लोग tan में बदल देंगे, किसमें, tan में। तो आप लोग को पता है कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा होगा तो tan, और थीटा की जगह कितना डिग्री, 83 डिग्री, 83 डिग्री लिख दीजिए, गुना कॉट का सूत्र क्या होता है, tan थीटा, तो 1/tan थीटा, तो tan, और थीटा की जगह कितने डिग्री, 67 डिग्री, तो 67 डिग्री लिख दीजिए, गुना है तो गुना, tan 60 डिग्री तो लिख दीजिए tan 60 डिग्री, गुने tan 67 डिग्री तो लिख देंगे tan 67 डिग्री। ठीक, गुने tan 83 डिग्री तो लिख देंगे tan 83 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब देखो यहाँ पर देखो tan 83 डिग्री और यहाँ पर देखो tan 83 डिग्री, तो दोनों बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, क्योंकि गुना के रूप में है। उसी तरह देखो बच्चों tan 67 डिग्री और tan 67 डिग्री क्या होगा बच्चों, ये भी क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, अब जब कट गया तो क्या बचा, देखो अब देखिए यहाँ एक बचा गुना 1, तो 1 में 1 से गुना होगा 1 होगा, और 1 में जब tan 60 डिग्री से गुना होगा तो बच्चों क्या होगा, tan 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो tan 60 डिग्री लिख दीजिए, और आपको पता है ना tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3 होता है, तो लिख देंगे √3। इसी को बच्चों हमको क्या करना था, प्रूव करना था, RHS प्रूवेड। देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और कितने घुमा के पूछा है, लेकिन कितने इजी तरीके से बता दिए। इसी टाइप के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बस शुरू से लेकर अंत तक देखना है।
और समझना है, ठीक है। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो को देख सके, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 बच्चों को आ रहा है, सिद्ध करे कि, क्या करे बच्चों, सिद्ध करे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 किसके बराबर होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होना चाहिए। और यह प्रश्न बच्चों 2023 के पेपर में आया है, इसलिए ध्यान से समझने की जरूरत है। ये भी बच्चों सिद्ध करना है। तो आपको पता है ना, बराबर के इधर वाला LHS होता है, इधर वाला RHS होता है। तो LHS को सॉल्व करके हम RHS मंगाएंगे, ठीक। तो LHS में दिया लिख लेते हैं, तो लिखेंगे LHS से, ठीक, यानी LHS से। तो LHS में क्या दिया बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस में 2 है तो प्लस 2 लिख दीजिए। अब इसी को सॉल्व कीजिए। अब देखो टेन थीटा का सूत्र बच्चों साइन और कॉस में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, बाटा है प्लस है तो प्लस। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। प्लस 2 है तो प्लस 2, अब नीचे कोई संख्या नहीं तो क्या लगाएंगे, एक लगा दीजिए। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और एक, इसका लघुत्तम निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा, होगा ना। अब देखो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा बच गया, क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर क्या थीटा होगा बच्चों, तो ये जगह sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बच्चों, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस। अब देखो sin स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए तो cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस के चिन्ह दे दो। अब देखो एक में cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा आएगा, तो इसमें किससे गुना होगा, 2 से, तो 2 गुने क्या हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा गुने sin स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा ना, लिख दीजिए। अब ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, देखो ये जो है ना एक सूत्र बन गया बच्चों, जानते हैं कौन सा सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर बच्चों बन गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा बच्चों, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस b का मतलब क्या है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, तो ले देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या होगा बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा नीचे क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा गुने कौन सी साइन स्क्वायर थीटा, तो ले देंगे साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब बच्चों ध्यान से समझ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस सूत्र है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह पर लिख देंगे 1 बटा नीचे। अब देखो स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर नीचे में क्या है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बच्चों बारी बारी से भाग देंगे, पहले देखो एक स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, तो 1 लिख दो। cos स्क्वायर थीटा है ना तो ले देंगे cos स्क्वायर थीटा गुने sin स्क्वायर थीटा, तो ले देंगे sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों को अलग अलग भाग दीजिए, पहले एक में किससे भाग देंगे cos स्क्वायर थीटा से, तो 1 बटा क्या हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा, गुना है तो गुना, फिर एक में किससे भाग देंगे sin स्क्वायर थीटा से, तो 1 बटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो 1 बटा cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, गुना है तो गुना, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो इसी को बच्चों क्या करना था प्रूव करना था, यही हम लोग का हो गया RHS प्रूव्ड। देख रहे हैं ना कितने अच्छे तरीके से बच्चों बताया जा रहा है कि आप लोग को अगर एग्जाम में मिल जाएगा बच्चों तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा एक और बात बताते हैं बच्चों, देखो 2023 और 24 में जितने भी प्रश्न हैं जो 2011, 12, 13 या अन्य जितने भी पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन है बच्चों उसको अगर रिपीट किया तो उसको हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी हम बता दिए हैं, इसलिए लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोग जैसे मान लीजिए किताब में से अगर बनाते होंगे तो कोई कोई क्वेश्चन होगा जो छूट गया है, ठीक, तो उसको बच्चों हम छोड़े इसलिए हैं क्योंकि ऑलरेडी हम बता दिए हैं। जैसे मान लो 2023 में ऐसा भी प्रश्न है जो 2018 में पूछा है, तो बताओ 2023 में बताने की क्या जरूरत है, उसको 2018 में जब जाकर देखेंगे तो एकदम आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जो क्वेश्चन बच्चों समझ में नहीं आता होगा, अगर क्वेश्चन हम बता रहे हैं कोई कोई नहीं मिलता होगा तो उसको ऑलरेडी पीछे बताए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर बच्चों क्या करें,
सिद्ध करें कि हमको सिद्ध क्या करना है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, √3 के बराबर होना चाहिए। और यह प्रश्न बच्चों 2023 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहां पर देखिए LHS को लिख लेते हैं, तो लिखेंगे LHS से, ठीक है, LHS का मतलब LHS से, LHS में क्या दिया है 2 tan 30 डिग्री, तो लिख देंगे 2 tan 30 डिग्री, ठीक, बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर कितने डिग्री 30 डिग्री, ठीक, इसी को सब करना है। और वैल्यू को पुट कर दो, 2 है तो 2 क्या छिपा है गुना, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1 बटा √3, तो 1 बटा √3 लिख दीजिए, बटा है तो बटा 1 है तो 1 माइनस टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1 बटा √3 और स्क्वायर है तो कर दीजिए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, अब देखो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 और बटा में क्या होगा बच्चों √3, ठीक, बटा है तो बटा 1 है तो 1 माइनस 1 के स्क्वायर कितना होता है 1 बटा √3 के स्क्वायर कितना होता है 3। अब यहाँ कोई संख्या नहीं तो क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं ना। अब देखो 2 बटा √3 है तो ले देंगे 2 बटा √3 बटा, अब देखो 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा 3, 1 के पावर पड़ेगा 3, 3 बार में आएगा, 3 में 1 से गुना होगा 3 माइनस 3 के पावर पड़ेंगे 3 1 बार में आएगा, 1 में 1 से गुना होगा 1 हो जाएगा, होगा। अब देखो इसके आगे 2 बटा √3 है तो 2 बटा √3 फिर बटा 3 में से गया 2 अब बटा में क्या होगा बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको करेंगे बच्चों हम लोग क्या परिमेयकरण, देखो ऊपर वाला को सेम टू सेम उतार दीजिए, 2 बटा √3 गुने 3 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे आएगा ना। अब देखो 2 से 2 क्या होगा बच्चों कट जाएगा, ये √3 जो है जब 3 से कटेगा तो कितने बार में कटेगा √3 बार में, तो कितना बच गया √3, ठीक। अब बताओ √3 किसका मान होता है बच्चों tan 60 डिग्री का होता है, तो हमको क्या सिद्ध करना था, हमको सिद्ध क्या करना था बच्चों RHS, देखो √3 RHS प्रूव्ड, देख रहे हैं ना कितने आसान तरीके से बच्चों सॉल्व हो रहा है। तो इसी तरह बच्चों आप लोग को एग्जाम में भी बनाना है, अगर एग्जाम में बनाएंगे तो आप लोग का 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 नंबर बच्चों कह रहा है यदि a बराबर 90 डिग्री यानी a का मान 90 डिग्री है तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि cos a माइनस b बराबर cos a गुने cos b प्लस sin a गुने sin b 2023 के पेपर में आया है, ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। यानी आपको a और b का मान दिया है और तो आपको LHS और RHS सॉल्व करना है। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू कितना आता है, फिर RHS को सॉल्व करेंगे उसका वैल्यू कितना आता है, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों a का मान कितना दिया है 90 डिग्री और b का मान कितना दिया है 45 डिग्री, ले देंगे 45 डिग्री, ठीक। अब लिखेंगे LHS से, तो LHS क्या दिया है बच्चों cos a माइनस b यही दिया है बच्चों। इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो cos है तो लिख दीजिए cos इंटू a का वैल्यू 90 डिग्री माइनस b का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री लिख दीजिए। अब देखो cos है तो cos 90 डिग्री में से 45 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है बच्चों 1 बटा √2, ठीक। यानी जब LHS को सॉल्व किया तो कितना आया बच्चों 1 बटा √2 आ गया, ठीक। अब सॉल्व करेंगे RHS से, लिखेंगे RHS से, ठीक। RHS में क्या दिया है cos a गुने cos b प्लस sin a गुने sin b, ठीक है। ऐसा वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व करो। तो cos है तो cos a का मान कितने डिग्री है बच्चों 90 डिग्री, लिख दीजिए 90 डिग्री, गुना है तो गुना cos b तो cos है तो cos लिख दो b का मान कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, sin है तो sin a का मान कितने डिग्री है 90 डिग्री, 90 डिग्री गुने sin है तो sin, और b का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री लिख दीजिए। अब सॉल्व करो, देखो cos 90 डिग्री का मान बच्चों कितना होता है 0, तो 0 लिख दीजिए, गुने cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √2, 1 बटा √2 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस, sin 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है, 1 लिख दीजिए, गुना है तो गुना, और sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √2, तो 1 बटा √2 लिख दीजिए। अब देखो बच्चों 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1, अब बटा में क्या होगा बच्चों √2 होगा ना।
अब देखो 0 में 1/√2 जाएंगे तो कितना होगा बच्चों, 1/√2 होगा। अब देखो एलएचएस को जब सॉल्व किए तो 1/√2 आ गया, और आरएचएस को सॉल्व किए तो 1/√2 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे जानते हैं, लिखेंगे इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक, यानी एल एच एस और आर एच एस क्या है बच्चों, बराबर है, हेंस प्रूवेड, दोनों हाथ क्या है बच्चों, बराबर है, ठीक। तो इस टाइप के प्रश्नों को अवश्य आप लोगों को एग्जामों में बनाना है। अगर आप लोग ऐसे बनाएंगे तो आप लोग 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 72 बच्चों को आ रहा है कि सिद्ध करें कि, हमको सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा गुने टेन थीटा। और यह प्रश्न बच्चों 2023 के पेपर में आया है, ठीक है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। तो हम एलएचएस को सॉल्व करके क्या मांगेंगे बच्चों, आरएचएस मांगेंगे, ठीक। तो लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस से, ठीक है, एलएचएस का मतलब एलएचएस से। एलएचएस में क्या दिए बच्चों, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बटा में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो लिख देंगे सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा, लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, इसको क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा सेम टू सेम इसको उतार दीजिए, सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा। अब हरों का परिमेयकरण तो गुना का चिन्ह दे दो, अब प्लस है ना तो माइनस से गुना होता है, तो सेक थीटा है ले देंगे सेक थीटा और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा बटा सेम टू सेम उसी तरह सेक थीटा और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा। अब इसको सॉल्व करो, अब देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एगो यहाँ पर है एगो यहाँ पर, तो कब होगा, दूगो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेक थीटा और माइनस कंची टेन थीटा का कंची होल स्क्वायर बटा, अब देखो सेक थीटा यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक में सेक से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा प्लस गुने माइनस माइनस टेन में टेन से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा होगा ना, इसको लिख दीजिए। अब देखिए इसके आगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर यानी ए जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है ना, तो ये जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर उसको तोड़ दो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक मिनट एक काम करते हैं, इसको एक स्टेप और लिख देते हैं। पहले देखो सेक थीटा लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो लिख देंगे टेन थीटा का कंची होल स्क्वायर, ठीक बटा, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, एक होता है, तो इसके नीचे एक लिख दो। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर में एक से भाग देंगे तो क्या होगा बच्चों, तो ये बच जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कंची होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ दे, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी, तो टू गुने ए का वैल्यू सेक थीटा गुने बी का वैल्यू टेन थीटा, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ठीक। अच्छा बताइए अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस टू सेक थीटा अगुने क्या हो जाएगा, टेन थीटा, अब प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है तो लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, तो कहो एगो कितना होगा बच्चों, दो होगा ना, तो एक है तो एक लिख दीजिए प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा अगुने कंची टेन थीटा। इसी को क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, मिला लीजिए 1 प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा गुने टेन थीटा, टू सेक थीटा गुने टेन थीटा, यही जो है बच्चों क्या है, आरएचएस है, तो लिख देंगे आरएचएस प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों आप लोग को एग्जाम में बनाना है, ठीक है, कितना आसान तरीके से बच्चों बताया जाता है तुम लोग, ठीक, बस शर्त तुम मन लगा के पढ़ो, अगर एग्जाम में मिलेगा तो बताओ कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। अगर आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसको आप लोगों को नोटबुक में क्या करना है बच्चों, इसको रिवीजन करना है, खूब अच्छा से इसको बनाइएगा, जरूर आपसे बनेगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 नंबर बच्चों क्या करें, ध्यान समझिएगा, सिद्ध करे कि, ये भी बच्चों सीधे करना है, मैंने त्रिकोणमिति में अधिकांश सवाल बच्चों एग्जाम में खाली सिद्ध करने वाला प्रश्न पूछता है, इसलिए ध्यान देना है। सिद्ध करे कि सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमको मंगाना है, और यह प्रश्न बच्चों 2023 के पेपर में आया है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, एलएचएस को नहीं बल्कि इसमें आरएचएस को लेकर एलएचएस मांगेंगे। ठीक है, यानी हम आरएचएस इसमें ले रहे हैं और क्या मांगेंगे बच्चों, एलएचएस मांगेंगे। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा गुने कोसेक थीटा को अगर रखकर पुट करेंगे वैल्यू तो नहीं आ रहा है इसका वैल्यू। ठीक है, इसलिए हम आरएचएस लेकर सॉल्व करेंगे। इसमें लिखेंगे आरएचएस से, आरएचएस से। ठीक है, आरएचएस में क्या दिया बच्चों, टेन थीटा, लिख देंगे टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा दिया है तो लिख देंगे कॉट थीटा। ठीक, अच्छा बात बताइए, टेन थीटा का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा जानते हैं ना, तो लिख दिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप लोग, कॉस थीटा अगुने कौन सी साइन थीटा, इन्हें जानते होंगे बच्चों। अब जैसे भिन्न के जोड़ बनता है उसे बना दीजिए, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम जब निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा गुने साइन थीटा होगा ना। कॉस थीटा से कॉस कट गया तो क्या बचेगा साइन, साइन में साइन से गुना करो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, साइन में जब इसे भाग देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा कॉस, कॉस में कॉस से गुना करो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। अब देखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस सूत्र है, इसका वैल्यू कितना होता है, एक लिख दीजिए बटा कॉस थीटा का लिख देंगे कॉस थीटा अगुने साइन थीटा का लिख देंगे साइन थीटा। ठीक है, अब देखो एक में कॉस थीटा से भाग देंगे तो एक बटा क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा होगा, अब गुना है तो गुना का चिन्ह, फिर एक में किससे भाग देंगे, साइन थीटा से, तो एक बटा साइन थीटा। ठीक है, सॉल्व कीजिए, देखो एक बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा अगुने एक बटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो लिख देंगे कॉसेक थीटा। देखो इसी को बच्चों क्या करना था, प्रूव करना था, ये जो हो रहा है बच्चों ये आपका एलएचएस होगा। ठीक, प्रूव इट। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चे ऐसे आप लोगों को एग्जाम में बनाना है, इसको बार बार बच्चों बनाइए, इतना बनाइए ना कि जब तक आप लोग को नहीं आ जाए तब तक इस सवालों को रिवीजन करना है, तब जाके आप लोग का दिमाग और सवाल स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है यदि cos a बराबर 4/5 है। ठीक है बच्चों, यानी cos a का मान कितना दिया है, 4/5 दिया है, तो आपको क्या निकालना है, cot a प्लस sin a का मान ज्ञात करना है, और यह प्रश्न बच्चों 2023 के पेपर में आया हुआ है। तो अगर प्रश्न बच्चों एग्जाम में ये आएगा तो कितने नंबर में आएगा पता है, 2 नंबर में आएगा। ठीक है, कितने नंबर में बच्चों, 2 नंबर में, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से समझने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक, तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है, लिखेंगे दिया है। ठीक, क्या दिया है बच्चों, cos a, यानी cos a के जो मान है बच्चों कितना है, 4/5 है, तो 4/5 लिख दीजिए। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, b/h, तो b/h लिख दो, 4/5 है तो लिख देंगे 4/5। अब इसको बच्चों कंपेयर करोगे तो b के वैल्यू बताइए कितना होगा, 4 होगा तो 4 लिख दो, h के वैल्यू बताइए कितना होगा, 5 होगा ना। अब देखो b और h मालूम है तो क्या निकालना पड़ेगा, p निकालने का फॉर्मूला h² माइनस b² रूट h के वैल्यू कितना है 5, तो 5 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस b के वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक, रूट 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, और माइनस 4 के स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक, 25 में से 16 घटेगा तो बताइए कितना बचेगा बच्चों, तो देखो 15 में से 6 गया 9, कितना बचेगा बच्चों 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का। ठीक, अब देखो p b h तीनों निकल गया ना, अब सवालों को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या निकालने के लिए कर रहा है बच्चों, cot a, तो लिख देंगे cot a और प्लस sin a, तो लिख देंगे sin a। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b/p, तो लिख देंगे b/p, प्लस sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो लिख देंगे p/h। ठीक, अब देखो b/p, तो b के वैल्यू कितना है, देखो 4 है तो लिख देंगे 4 बटा p के वैल्यू कितना है बच्चों 3 आया है तो लिख देंगे 3, प्लस p/h, तो p के वैल्यू कितना है 3, तो लिख देंगे 3 बटा h के वैल्यू कितना है 5, तो लिख दीजिए 5। अब देखो बच्चों भिन्न के जोड़ जैसा बनता है वैसे बनाइए, तो 3 और 5 का लघुत्तम कितना होगा 15 होगा, तो 15 लिख दीजिए। 3 के पावर रहेंगे 15, 5 बार में आएगा, 5 में 4 से गुना करो, 5 का 20। ठीक, प्लस 5 के पावर रहेंगे 15, 3 बार में 3 में 3 से गुना करो, 3 का 9, तो 20 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 29, और बटा में 15, 29/15 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देख रहे हैं ना कितने
तरीके से बच्चों बताया जा रहा है। तो ऐसे सवालों को आप लोग एग्जाम में ऐसे बनाना है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी आप लोग को निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले पी, बी और एच आपको निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? पी, बी, एच, ठीक। जब पी, बी, एच निकल जाएगा तो जो प्रश्न बच्चों कहेगा आपको जो निकालने के लिए सवाल, उसको निकालिएगा, आपको 100% सही आएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 नंबर कह रहा है मान निकाले बच्चों, और यह प्रश्न 2024 में पूछा है, ठीक है। मान निकालना है बच्चों, इसका क्या निकालना है? मान, ठीक। देखिए डेट बनाते हैं बच्चों, इसको ध्यान समझिएगा बच्चों। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक किस में बदलता है बच्चों? कॉसेक में, ले देंगे कॉसेक, और थीटा है तो ले देंगे थीटा। क्या छिपा है बच्चों? गुना, तो गुना, कॉसेक थीटा तो लिख देंगे कॉसेक थीटा, ठीक। ध्यान समझिएगा, माइनस है तो माइनस, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन कौन सी बदलता है बच्चों? कॉट में, तो लिख दीजिए कॉट, और थीटा है तो थीटा, फिर गुना है तो गुना का चिन्ह, कॉट थीटा तो लिख देंगे कॉट थीटा, ठीक है। प्लस है तो प्लस के चिन्ह। अब देखो बच्चों कॉस स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, इस कॉस को क्या करो? कन्वर्ट कर दीजिए कौन सी में? आपका एथी में क्या नाम है, साइन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो कॉस को हम लोग किस में बदल देंगे? साइन में बदल देंगे। तो देखो क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो 90 में से 25 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा? 65 डिग्री। प्लस है तो प्लस के चिन्ह, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। अब देखो नीचे बाटा, नीचे क्या बच्चों? 3, और देखो 3 है तो 3 गुने, अब देखो 10 27 डिग्री और गुने 10 63 डिग्री है ना, तो 10 को हम किस में बदलते हैं? कॉट में, तो हो जाएगा 10 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो 90 डिग्री में से 27 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा? 63 डिग्री, तो लिख दो 63 डिग्री। यहाँ क्या छिपा है बच्चों? गुना, तो गुना के चिन्ह, और 10 63 डिग्री तो लिख दो 10 63 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक में कॉसेक से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस, कॉट में कॉट से गुना कीजिएगा तो क्या होगा बच्चों? कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब देखो प्लस है तो प्लस, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस किस में बदलता है? साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितने डिग्री है? 65 डिग्री, 65 डिग्री लिख दो, प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री तो लिख दो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, बटा 3 है तो 3 गुने, अब देखो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 कौन सी बदलता है? 10 किस में बदलेगा बच्चों? कॉट में, लिख देंगे कॉट, और थीटा की जगह कितने डिग्री है? 63 डिग्री, 63 डिग्री और गुने 10 63 डिग्री तो लिख देंगे 10 63 डिग्री, ठीक है। आगे देखो अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक सूत्र है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? एक, एक लिख दो, प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, मैच कर रहा है ना बच्चों, इसका वैल्यू कितना होता है? एक, तो एक लिख दीजिए, बटा 3 है तो 3 गुने 10 यानी कॉट थीटा गुने 10 थीटा का वैल्यू कितना होता है? एक होता है, तो एक लिख दीजिए। अब सॉल्व करो, एक में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों? 2, और 3 में 1 से गुना होगा कितना होगा? 3, 2 बटा 3 बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस सवालों को बच्चों ऐसे आप लोग को एग्जाम में बनाना है, ठीक, क्योंकि यह प्रश्न बच्चों 2024 के पेपर में पूछा है, ठीक। बहुत सारा प्रश्न बच्चों सिद्ध करने वाला भी प्रश्न 2024 में पूछा है, तो उसको हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों 2011 से लेकर 2020 के बीच में हम बताए हैं, ठीक है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 नंबर बच्चों क्या कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। करें कि सिद्ध करें कि हमको क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है सेक क्यू थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक क्यू थीटा बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इसी को बच्चों हमको प्रूव करना है, और यह प्रश्न बच्चों 2024 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो हम एलएचएस को लेकर क्या मांगेंगे बच्चों? आरएचएस मांगेंगे, ठीक है। तो एलएचएस को प्रूव करते हैं, लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस से, ठीक है, एलएचएस से। तो एलएचएस में बच्चों क्या दिया हुआ है? सेक क्यू थीटा, तो लिख देंगे सेक क्यू थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, कॉसेक क्यू थीटा है तो लिख देंगे कॉसेक क्यू थीटा, और बटा नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो सेक क्यू थीटा का सेक क्यू थीटा लिख दीजिए, बटा के चिन्ह,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, कॉसेक क्यू थीटा का लिख देंगे कॉसेक क्यू थीटा, अब बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा का, तो लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब सॉल्व करो बच्चों। अच्छा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, देखो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एक बटा कॉस थीटा, होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, देखो ध्यान समझना, एक बटा कॉस थीटा अगुने एक बटा सेक, एक बटा कॉस, तो काम करते हैं बच्चों, एक लाइन बेसी ना होगा, देखिए बताते हैं, सेक क्यू थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक बटा कॉस क्यू थीटा लिख सकते हैं ना, बटा साइन टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन स्क्वायर थीटा बटा कंची कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस के चिन्ह, कॉसेक क्यू थीटा क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो एक बटा साइन क्यू थीटा बटा कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा कंची साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए एक बटा कॉस क्यू थीटा है ना, तो लिख देंगे एक बटा कॉस क्यू थीटा। ठीक, अब देखो गुना है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए, अब देखो बच्चों यूनिट जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा चल जाएगा ऊपर, तो लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा नीचे क्या जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है तो प्लस के चिन्ह, सेम टू सेम बच्चों इसी तरह एक बटा साइन क्यू थीटा है, तो लिख देंगे एक बटा साइन क्यू थीटा अगुने, अब देखो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा है तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा दो है तो कॉस स्क्वायर थीटा से दो कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा बच्चों, एक कॉस थीटा बच जाएगा ना, तो एक कॉस थीटा लिख दीजिए। ठीक, अब देखो उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन स्क्वायर थीटा दो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन थीटा। अब जो वैल्यू बच गया उसको लिख दो, तो ऊपर क्या बच गया एक, तो एक लिख दीजिए बटा नीचे क्या बच गया कॉस थीटा अगुने कौन ची साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, प्लस है प्लस के चिन्ह, ऊपर बच गया एक तो एक बटा नीचे क्या बच गया साइन थीटा अगुने कौन ची कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, तो देखो ऊपर एक है तो एक बाहर निकाल दीजिए, देखो कॉस इसमें भी है और कॉस इसमें भी, तो इसमें कॉस एक है इसमें दो है, एगो इसमें भी एगो इसमें भी, साइन इसमें दो है इसमें एगो है, तो इसका मतलब कॉस साइन इसमें भी है कॉस साइन इसमें भी है, तो कॉस और साइन को बाहर निकाल दो, यानी कॉस थीटा गुने साइन थीटा को क्या कर दीजिए बाहर निकाल दीजिए, तो देखो कॉस और साइन जब बाहर निकल जाएगा वो गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो ऊपर बच जाएगा एक अब बटा नीचे देखो क्या बच गया, कॉस निकल गया साइन निकल गया, तो दो साइन है एगो निकल गया, तो एगो साइन बच गया ना, तो लिख दीजिए साइन थीटा, प्लस है तो प्लस एक निकल गया है। अब देखो यहाँ से कॉस और साइन निकला है, तो कॉस और साइन निकल गया तो एक कॉस बच गया ना, तो एक बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख दीजिए। अब बच्चों सॉल्व कीजिए, देखो एक बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा गुने एक बटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा लिख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट छोड़कर छोटा ब्रैकेट में बदल दो, इंटू एक बटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा, प्लस है तो प्लस, और एक बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा। ठीक, यही जो है बच्चों आपका RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोग एग्जाम में बनाना है। ठीक है, मिला लीजिए, देखो सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा, सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, देखो सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इधर उधर हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों को बच्चों अगर एग्जाम में आप लोग ऐसे बनाएंगे तो आप लोग एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, 5 नंबर में बच्चों 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा से इसको रिवीजन कीजिएगा, ऐसा आप लोग रिवीजन करो कि कम से कम 2 महीना 3 महीना याद रहे बच्चों, क्योंकि एग्जाम जो है करीब आ रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि सिद्ध करे कि, ठीक है बच्चों सिद्ध करना है क्या, सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा, और यह प्रश्न बच्चों 2024 के पेपर में पूछा है। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों LHS से। ठीक, LHS से। ठीक, LHS में क्या दिया बच्चों सेक 4 थीटा, तो लिख देंगे सेक 4 थीटा माइनस
टेन 4 थीटा का लिख देंगे टेन 4 थीटा, यानी सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। इसी को ना सॉल्व करना बच्चों। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, सेक 4 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का कंची होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, टेन 4 थीटा को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे टेन स्क्वायर थीटा का कंची हो जाएगा होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं ना बच्चों। तो देखो ध्यान से बच्चों, ये सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र पता है? ये सूत्र बन गया बच्चों आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसी फॉर्मूला में बच्चों इसको अगर हम तोड़ देंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का मतलब कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस बी, बी का वैल्यू क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इंटू है तो इंटू ए माइनस बी, तो सेक ए माइनस बी का मतलब सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बताओ सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, टेन स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ क्या चिन्ह है बच्चों, गुना, तो गुना का चिन्ह। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, एक होता है, तो एक लिख दो। अब देखो एक है तो एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो प्लस गुने प्लस क्या होगा बच्चों, प्लस टेन स्क्वायर थीटा में एक से गुना होगा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा ना, लिख दीजिए। अब देखो वन है तो वन प्लस, अब देखो टेन स्क्वायर थीटा एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, एगो एगो क्या होगा बच्चों, दो, तो ये जगह दो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, RHS। इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूवेड। ठीक है, मिलाकर देख लीजिए, एक प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा, एक प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह का बच्चों आप लोग का त्रिकोणमिति में जो बच्चों 2011 से लेकर 2024 तक, ठीक है 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी मस्त VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव जितना भी प्रश्न पूछा था 2 नंबर में और 5 नंबर में, सभी प्रश्नों को बच्चों हम लोग देख लिए हैं। ठीक, अगला जो वीडियो बच्चों लेंगे कल से, ठीक है, कल से जो वीडियो बच्चों आएगा आप लोगों के पास, उसमें आप लोग के जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और अच्छा से समझेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल को बच्चों नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।